अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 21 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ एसोसिएटिव अरेज को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो लेसन बेसिकली जो लेसन नंबर 20 है ये उसी की कंटिन्यूएशन है। जो लेसन नंबर 20 है उसमें मैंने इंडेक्स्ड अरेज को डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं आपके साथ एसोसिएटिव अरेज को डिस्कस करूंगा। अगर इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं आप इंडेक्स्ड अरे और एसोसिएटिव अरे का, तो डिफरेंस बिल्कुल मामूली सा है। सबसे पहले थोड़ा सा बेहतर वे में इंडेक्स अरे को देख लेते हैं, जो कि इनमें डिफरेंस आता है। ये आपके सामने एक इंडेक्स अरे आपको नजर आ रही है और इसमें मैंने आपको बताया था कि हर वैल्यू की कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है। जो भी अरे में सबसे पहली वैल्यू होती है उसको लोकेशन 0 मिलती है, अगर आप इंडेक्स्ड अरे की बात कर रहे हैं। इंडेक्स्ड अरे में इंडेक्स नंबर्स होते हैं असल में, यानी कि लोकेशन एक नंबर होता है। तो 20 इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया, 35 इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, 60 इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया, 100 इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया। अब जो एसोसिएटिव अरे है, अब उसका केस डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव अरेज में इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर्स, यहां पे इंडेक्स को कोई नाम दिया होता है। ये कंट्रोल हमारे हाथ में अवेलेबल होता है। हम इंडेक्सेस को कोई नाम दे देते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से इंडेक्सेस को कोई नाम दे देते हैं तो हमारा कोड काफी ज्यादा रीडेबल हो जाता है, हमारा डाटा काफी ज्यादा रीडेबल हो जाता है। ओके, मैं ये वाला पार्ट रिमूव करता हूं। इसको रिमूव करने के बाद जो निचला वाला पार्ट है, इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूं और इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर मैं एक और एरे डिक्लेयर करता हूं, $b इक्वल्स टू जो ओल्ड वाला सिंटेक्स है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ये जो न्यू वाला सिंटेक्स है। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं, लेट्स सपोज अगर मैंने यहां पे लिखा 20, 35, 60, 100, तो ये सेम ऊपर वाली एग्जांपल बन गई, ये वाली एग्जांपल। लेकिन इसको मैं चेंज करना चाहता हूं। चेंज कैसे? इसको मैं एसोसिएटिव अरे बनाना चाहता हूं। इसको आपने बहुत ज्यादा केयरफुली देखना है क्योंकि लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे वीडियो लेसन्स बहुत ज्यादा केयरफुली देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप किसी भी जगह पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में यहां पे यूज कर लेता हूं। मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, उसके बाद इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो फर्स्ट के नाम से इंडेक्स है वो 20 को पिन पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये जो इंडेक्स फर्स्ट के नाम से है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो 20 पड़ी है। अगर आप ऊपर वाले पार्ट में आते हैं तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो 0 के नाम से इंडेक्स है उसके आगे जो वैल्यू पड़ी है वो 20 है। एक्चुअली जब हम कोई एसोसिएटिव अरे बना रहे होते हैं तो उसमें इंडेक्स नेम्स हमें खुद से बताने पड़ते हैं, लेकिन जहां तक इंडेक्स नंबर्स की बात आती है तो वो खुद ब खुद असाइन हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं। हमें इंडेक्स नंबर्स देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, यहां पे मैंने फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ABC कुछ भी लिखते हैं क्योंकि जस्ट ये एक स्ट्रिंग है। तो मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट। फर्स्ट इसलिए लिखा क्योंकि इट डज मेक सेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके लिए मैं लिखता हूं सेकंड। इसका मतलब ये कि सेकंड के नाम से एक इंडेक्स है और उस पे जो वैल्यू पड़ी है वो 35 है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने 35 को प्रिंट आउट कराना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल या डबल कोट्स के साथ मैं सेकंड लिखूंगा। अब इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड, इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन, और यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्थ, इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन। ओके, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने 20 को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको कैसे प्रिंट कराया जा सकता है? उसके लिए मैं जस्ट लिखूंगा एको $b जो कि एरे का नाम है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कि पहले से लिखते हैं हम। पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिखते थे, इस जगह पे इंडेक्स नंबर लिखते थे, बट नाउ इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर मैं इंडेक्स नेम लिखूंगा। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल 35 अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं उसके लिए लिखूंगा सेकंड। अब इसका मतलब है कि जो सेकंड के नाम से इंडेक्स है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस कर लो। इसका ये मतलब है इसके इतने पार्ट का। अब वो जो भी वैल्यू है जैसी एक्सेस हो गई तो एको की स्टेटमेंट उसको आउटपुट करवा देगी ब्राउजर में। इसको ब्राउजर में देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया और मेरे सामने 35 आ गया। मैं चाह रहा था कि मैं इस वीडियो लेसन में कुछ और डिटेल्स एडअप कर दूं, लेकिन अगर मैंने वो डिटेल्स एडअप कर दी तो इस टॉपिक का स्कोप काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपके लिए अच्छी खासी कंफ्यूजन्स आएंगी।
तो मेरे ख्याल से इसको मैं जितना सिंपल रखूं उतना ज़्यादा बेहतर है। ओके, सिंपल इनफ इस पार्ट तक। इसको अगर आप ज़्यादा रीडेबल बनाना चाहते हैं तो रीडेबल बनाने के लिए इसको मैं लाइन बाय लाइन ले आता हूँ। आप काफ़ी जगहों पे जो एसोसिएटिव एरे है उसको आप इस तरह से भी लिखा हुआ देखेंगे, तो इस तरह से आपकी एरे काफ़ी ज़्यादा रीडेबल हो जाती है। ये जो एरोज हैं इनकी मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ, ये देखें काफ़ी क्लीन लग रहा है अब। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको किस तरह से दिखाते हैं, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे ज़्यादा रीडेबल लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एक और एरे ऐड करना चाहता हूँ, यानी एरे के अंदर एक और एरे डालना चाहता हूँ। तो ये जो एरे थी ये सिंगल डायमेंशनल एरे थी, अब मैं इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ। जैसे कल मैंने सबसे पहले एक सिंपल एरे की एग्जांपल की थी, फिर उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया था, एरे के अंदर कोई दूसरी एरेज आ गई थी। अब मैं वही काम कर रहा हूँ। यहां पे आके लेट सपोज मैं लिखता हूं एरे, या एरे की जगह मैं लिखता हूं डाटा, और उसके आगे मैं लगाता हूं एरो। एरो के बाद यहां पे मैं एरे लिख देता हूं। अब आप यहां पे नोट करें, एक एरे है और उस एरे के अंदर एक और एरे आ गई है, इसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसमें कुछ मैं वैल्यूज डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई न्यू वैल्यूज डाल देता हूं, 1000, 2000, 3000। लेट सपोज अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने ये 1000 को प्रिंट करवाना है, तो इसको मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा? जो सेम मेथड मैंने आपको बताया था कल वाला, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहां से देखना चाहते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एरे किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। उस इंडेक्स का नाम डाटा है असल में। यहां पे मैं लिखता हूं डाटा। डाटा लिख देने के बाद अब वो जो डाटा वाली एरे है उसका 0th इंडेक्स है जहां पे 1000 पड़ा हुआ है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं 0। अब यहां पे आप एक और चीज नोट करें कि जो मैंने आगे एक और एरे इसमें रखवा दी, एरे को एक और एरे असाइन कर दी, ये एक इंडेक्स्ड एरे है। यहां पे आपको कोई भी इंडेक्स नेम नजर नहीं आ रहा, ये एक इंडेक्स्ड एरे है। इसको ब्राउजर में देखते हैं, तो यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। रिफ्रेश, और ये देखें 100 आ गया। कंफ्यूजन दूर करने के लिए वही हमारा जो मेथड था उसी को यूज करते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव कर देने के बाद मैंने इसको जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखें आपको एरे का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ गया और उसके अंदर जो डाटा था आपको वो भी नजर आ गया। तो मैंने 1000 को प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखा था? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने डाटा लिखा था और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 0 लिखा था। तो इस तरह से मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी 1000 को एक्सेस करने के लिए। प्रीटी सिंपल। ओके, तो मैं चाहता हूं जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है और ब्राउजर, इनको मैं साइड बाय साइड रख लूं ताकि ज्यादा क्लियरली नजर आता रहे। ओके, अब जो मेरी ये वाली एरे है इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी बना सकता हूं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो मेरी डाटा के नाम से जो मेरे पास एक इंडेक्स नेम आ रहा है उसके आगे जो एरे पड़ी हुई है उसके अंदर कोई और एरे भी आ गई, और मैं इसको कह देता हूं, इसको मैं एक नेम दे देता हूं इंडेक्स नेम, और इंडेक्स नेम लेट सपोज मैं इसको दे देता हूं इंटरनल, उसके आगे इक्वल और ग्रेटर देन का साइन। ये बेसिकली एरो बन जाएगा। और इसको भी मेरे ख्याल से मैं लाइन ब्रेक करके नीचे ले आऊं ताकि आपको ज्यादा क्लियरली नजर आता रहेगा। 1000 आ गया, 2000 आ गया और 3000 आ गया। यहां पर आप नोट करें डाटा के नाम से एक इंडेक्स है, उसके आगे एक एरे पड़ी हुई है, उस एरे के अंदर एक इंडेक्स है इंटरनल के नाम से, और जो इंटरनल के नाम से इंडेक्स है उसके आगे एक और एरे पड़ी हुई है जो कि अभी एम्प्टी है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं पाकिस्तान। अब अगर मैंने पाकिस्तान को एक्सेस करना है तो इस यहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा, इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि इस एरे का कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सा है। इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स है वो डाटा है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में
मैं डाटा लिखूंगा। डाटा लिख देने के बाद अब इस एरे के अंदर एक इंडेक्स आ रहा है इंटरनल के नाम से, जिसके आगे एक और एरे है और उसमें पाकिस्तान पड़ा हुआ है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं इंटरनल लिखूंगा और पाकिस्तान को प्रिंट कराने के लिए मैं 0 लिखूंगा, क्योंकि ये जो एरे आपको अंदर नजर आ रही है ये एक इंडेक्स्ड एरे है और मैंने इसमें सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर 0 पे चला गया। ओके, मैं पेज रिफ्रेश करता हूं और न्यूली अपडेटेड एरे आपको यहां पे इस जगह पे नजर आ गई। अब आप देखें, अगर मैंने पाकिस्तान को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा? डाटा के नाम से एक एरे है, उसके अंदर एक और एरे है इंटरनल के नाम से, और उस एरे के अंदर 0th इंडेक्स पे पाकिस्तान पड़ा हुआ है। व्हाट आई मीन टू से इज, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा डाटा, डाटा के आगे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा इंटरनल, इंटरनल के बाद मुझे 0 लिखना पड़ेगा। आप देखें, देखने में इस एरे की शक्ल काफी भयानक लग रही है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे ब्राउजर में देखते हैं तो ब्राउजर चीजों को काफी आसान कर रहा है, जिस तरह से मैंने इस एरे को डिस्प्ले करवाया हुआ है। सेव, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो रिफ्रेश करने पे आप नीचे देख सकते हैं ये पाकिस्तान आ गया और मैंने इसको बेसिकली एक्सेस किया। ओके, तो मैं कल पार्ट एक भूल गया था आपके साथ डिस्कस करना, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर देता हूं, इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको भी रिमूव। लेट सपोज आपकी एरे है और उसमें आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज आप चेंज कर दें या उसमें आप और कोई वैल्यूज डाल दें। आप और वैल्यूज कैसे डालेंगे? मैं इस एरे की बात कर रहा हूं जो कि इंडेक्स्ड एरे है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये काम आप कैसे करेंगे? या बल्कि मुझे चाहिए जो मैं टॉपिक अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला था, मैं अभी डिस्कस ना करूं, इसको इस वीडियो लेसन के एंड पे डिस्कस करूं, क्योंकि अगर मैं एंड पे डिस्कस करता हूं तो एसोसिएटिव एरे प्लस जो इंडेक्स्ड एरे है इनको कंबाइन करके मैं डिस्कस करूंगा, वो बेहतर रहेगा, एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल कंट्रोल Z प्रेस करता हूं ताकि जो चेंजेस हैं वो अनडू हो जाएं और जो एक्स्ट्रा डाटा है वो रिमूव कर देता हूं जो कि मुझे चाहिए नहीं अभी। ओके, तो ये मेरे पास पहले वाली एरे आ गई। अब यहां पे आप नोट करें, एक मैं वैल्यू लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख देता हूं असद। अब असद यहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, मतलब ऊपर आपको नजर आ रहा है 4th, ये एक स्ट्रिंग है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आगे ये आ रही है, उसके आगे कॉमा है और कॉमा के बाद आपको नीचे असद नजर आ रहा है। अब असद क्या है? क्या असद के साथ कोई इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स नेम अवेलेबल है इस तरह से एरो के साथ? नहीं। इसका मतलब है कि असद असल में डाटा है। अगर ये डाटा है और इसके साथ इंडेक्स नेम अवेलेबल नहीं है तो फिर ये डाटा कहां गया? इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे? इसको ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स नंबर असाइन हो जाएगा। इंडेक्स नंबर कौन सा? ऊपर से लेके नीचे तक आप देखें, कोई भी वैल्यू आपको ऐसी नजर आ रही है कि जिसको मैंने इंडेक्स नेम नहीं दिया। फर्स्ट ये भी एक इंडेक्स नेम है, सेकंड ये भी एक इंडेक्स नेम है, थर्ड THIRD थर्ड होता है, मैं स्पेल कर गया था। उसके बाद फोर्थ भी एक इंडेक्स नेम है, लेकिन जो फिफ्थ ये 14 नंबर लाइन पे मेरे पास वैल्यू आ रही है, इसको मैंने कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर 0 पे चली गई। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें अच्छा खासा कंफ्यूज होते हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करते हैं। सिंगल कोट्स में लिख देता हूं क्योंकि मैंने ऊपर सिंगल कोट्स यूज की हुई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सिंगल कोट्स के साथ ही कंटिन्यू करूं। अगर मैं इसको डबल कोट्स भी कर देता हूं तो कोई भी मसला नहीं आएगा। इसको सेव करते हैं, एरे को देखते हैं ब्राउजर में। अब आप यहां पे नोट करें, फर्स्ट के नाम से इंडेक्स है, सेकंड के नाम से इंडेक्स है, थर्ड के नाम से इंडेक्स है, फोर्थ के नाम से, और जिस वैल्यू को मैंने कोई भी इंडेक्स नेम नहीं असाइन किया खुद से, वो ऑटोमेटिकली 0th इंडेक्स पे आ गई है। तो यहां पे एक चीज प्रूव होती है। वो चीज क्या प्रूव होती है? जो इंडेक्स नेम्स हैं और जो इंडेक्स नंबर्स हैं, सिस्टम इनकी टेक केयर डिफरेंट वेज में करता है। मतलब इनका एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ना ही इनका कोई आपस में कंसर्न है। अगर आप किसी वैल्यू को इंडेक्स नेम असाइन नहीं करते हैं तो उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स नंबर असाइन हो जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर लाइन नंबर 7 पे एक एरे डिक्लेयर की और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया कुछ वैल्यूज के साथ, तो हर वैल्यू को ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर असाइन हो गया। तो उसी तरह से जो असद के नाम से वैल्यू है, इसको इंडेक्स नंबर 0 असाइन हो गया।
अब यहां पे आप कह सकते हैं कि यार ये जो असद के नाम से वैल्यू है ये तो सबसे आखिरी वैल्यू है, लेकिन इसको इंडेक्स नंबर 0 क्यों साइन हुआ है? जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इंडेक्स नंबर्स और इंडेक्स नेम्स, ये जो हमारा सिस्टम है, जो PHP का इंटरप्रेटर है, वो इनकी टेक केयर डिफरेंट वेज में करता है। मतलब इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते, ना तो इंडेक्स नंबर या ना तो इंडेक्स नेम। जो इनको टैकल किया जाता है वो डिफरेंट वेज में टैकल किया जाता है, इनका कोई एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं आता। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे शुरू में आके मैं एक और वैल्यू लिख देता हूं, डोबरमैन। यहां पर आके मैंने डोबरमैन लिख दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब सबसे पहले तो आप नोट करें, जो डोबरमैन है इसको कोई मैंने इंडेक्स नेम असाइन किया। यहां पे आपको कोई भी इंडेक्स नेम नजर नहीं आ रहा, जस्ट एक वैल्यू नजर आ रही है, उसके आगे कॉमा है, यानी कि कॉमास के साथ मैंने सेपरेट किया हुआ है। वैल्यूज की सेपरेशन ऑब्वियसली कॉमास के साथ होती है, सिंटेक्स का पार्ट है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखें जो डोबरमैन है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया, और जो असद है क्योंकि वो डोबरमैन के बाद आ रहा था तो उसको नेक्स्ट इंडेक्स नंबर मिल गया। ये बात याद रखने वाली है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां दरमियान में मैं आता हूं, दरमियान में आके मैं लिख देता हूं कैट। अब कैट को इंडेक्स नंबर कौन सा साइन होगा? यहां पे नोट करें जो डोबरमैन है उसको ऑटोमेटिकली 0 साइन हो गया था, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर है वो ऑटोमेटिकली कैट को साइन हो जाएगा, जो कि 1 है। जो उससे नेक्स्ट इंडेक्स नंबर है वो 2 है, वो ऑटोमेटिकली असद को साइन हो जाएगा। रिफ्रेश, ये आप देख सकते हैं, कैट का इंडेक्स नंबर 1, डोबरमैन का इंडेक्स नंबर 0 और असद का इंडेक्स नंबर 2। ये जो एरे आपको नजर आ रही है इसको आप हाइब्रिड एरे भी कह सकते हैं। ये टर्म आप कहीं पे सुनेंगे नहीं, अगर आप गूगल भी करते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगी, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। ये जो एरे आपको नजर आ रही है इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इसमें इंडेक्स एरे की भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं और उसके साथ साथ जो एसोसिएटिव एरे है उसकी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो जब दो तरह की प्रॉपर्टीज किसी एक चीज में, किसी एक एंटिटी में आ जाती हैं तो आप उसको हाइब्रिड कह सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको हाइब्रिड एरे कह रहा हूं। ओके, तो इसको अब मैं जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना लूं, मतलब इसको मैं अगर मैं मल्टी डायमेंशनल पे भी ले जाता हूं तो आप इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। किस तरह से? ये जो मैंने नीचे आपको इसकी टेक्निक बताई है एरे को अंडरस्टैंड करने की। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं और यहां पे मैं एक और इंडेक्स क्रिएट कर लेता हूं पर्सन के नाम से। उसके आगे एक और अरे पड़ी हुई है और जो पर्सन के नाम से अरे है इसमें फर्स्ट नेम है, जो कि फर्स्ट नेम है वो है असद। इसको भी मैं लाइंस में ब्रेक कर लेता हूं। जो लास्ट नेम है वो है CH और डिटेल्स के नाम से मैंने एक और इसमें इंडेक्स बनाया और उस इंडेक्स के आगे एक और अरे पड़ी हुई है और जो एक और अरे पड़ी हुई है उसके अंदर लेट्स सपोज मैं लिखता हूं लोकेशन। लोकेशन क्या है? पाकिस्तान। यहां पे मैंने लोकेशन भी मेंशन कर दी। तो देखिए इस तरह से एरे कुछ ज्यादा रीडेबल लग रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये पाकिस्तान को प्रिंट आउट कराना चाहता हूं और उसके साथ साथ मैं असद और CH को भी प्रिंट आउट कराना चाहता हूं। और ये जो टेक्निक मैंने आपको लेफ्ट साइड पे ये नीचे दिखाई है एरे को प्रिंट करवाने की, इस तरह से इसको यूज करते हुए अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्विकली कर लेंगे। ये देखें, मैं चाहता हूं कि मैंने लोकेशन को प्रिंट करवाना है, उससे पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम को करवाना है और उसके बाद मैंने लोकेशन को करवाना है। तो लोकेशन तक मैं कैसे पहुंचूंगा? मुझे नजर आ रहा है कि एक पर्सन के नाम से एरे है ये वाली, और इस एरे के अंदर ये सारे का सारा डाटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पर्सन के नाम से मुझे इंडेक्स चाहिए होगा। अगर मैंने असद प्रिंट करवाना है तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं पर्सन लिखूंगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में F नेम लिखूंगा और मेरे पास असद प्रिंट हो जाएगा। इसको यहां पर प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा पर्सन। पर्सन लिख लेने के बाद मैं लिखूंगा F नेम।
तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट नेम है जो कि असद है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश किया और ये देखें टॉप पे असद लिखा हुआ आ गया। उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन पे मैं पाकिस्तान प्रिंट करवा दूं तो पाकिस्तान कैसे प्रिंट करवाऊंगा? पाकिस्तान मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा डेप्थ में पड़ा हुआ है। एक तीसरी एरे है जिसके अंदर पाकिस्तान पड़ा हुआ, तो पाकिस्तान को एक्सेस करते हैं। एको $B और सबसे पहले मैं लिखूंगा पर्सन ऑब्वियसली, और पर्सन के बाद एक नेक्स्ट एरे आ रही है जिसका नाम डिटेल्स है। डिटेल्स के नाम से इंडेक्स है, उसके आगे एरे पड़ी हुई है। मैं यहां पे लिखूंगा डिटेल्स, और डिटेल्स के आगे एक और एरे है और उसके इंडेक्स का नाम है लोकेशन, और मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लोकेशन लिख दूंगा। अगर अब मैं इसको ब्राउजर में देखता हूं तो मेरे पास पाकिस्तान भी आ जाएगा। रिफ्रेश, पाकिस्तान। देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। ओके, तो ये वाला पार्ट अब मैं इसको रिमूव करता हूं। रिमूव कर देने के बाद जो मैं एक चीज मिस कर गया था, मैंने कहा था कि लास्ट में डिस्कस करूंगा, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एरे है, बेशक वो एम्प्टी है या उसमें कोई वैल्यूज पड़ी हुई है, तो आप अपनी मर्जी से उस एरे को वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जो 20 है ये वैल्यू ठीक नहीं है, तो मैं इसको ओवरराइट करना चाहता हूं। आप इसको ओवरराइट कैसे करेंगे? सिंपल वेरिएबल वाला जो रूल है, $A किस लोकेशन को आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं, लोकेशन नंबर 0 को, उसको आप कोई न्यू वैल्यू साइन कर दें। जो न्यू वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 1000 है। तो लाइन नंबर 10 पे आके अगर मैं एको लिखता हूं तो एको लिखने के बाद नीचे प्रॉब्लम आएगी, इसको मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि मैं नीचे $B को प्रिंट करवा रहा हूं और $B मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आ जाएगा। ओके, तो $A और 0, अब मैं $A की जो 0th लोकेशन है मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूं, तो इंस्टेड ऑफ 20 जो प्रिंट होगा वो 1000 होगा। रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास 1000 आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी एरे है और उसमें ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहां पे, और आपको ये नहीं पता कि जो आखिरी वैल्यू है वो किस इंडेक्स नंबर पे आ रही है, आप चाहते हैं कि आप जो नई वैल्यू इंसर्ट करें वो पिछली वैल्यूज के बाद आगे आ जाए। मतलब ये कि यहां पे 100 पड़ा हुआ है और जो नई वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करें वो 100 के बाद आगे आ जाए, यानी कि इस जगह आ जाए। तो आप कैसे करेंगे? जो ऊपर एरे मैंने इनिशियलाइज किया इसको यहां पे लिखना अलाउ नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं जो अभी रिक्वायरमेंट है, मैं कहता हूं कि यहां पे नहीं लिखना 100 के बाद, लेकिन आपने नीचे जाके कोई ऐसा काम करना है कि जो भी आपकी वैल्यू आए वो 100 के बाद ऑटोमेटिकली आ जाए। तो वो काम आप कैसे करेंगे? जस्ट $A लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस एरे में 500 वैल्यूज पड़ी हैं, 400 वैल्यूज पड़ी हैं, आपको नहीं पता कितनी वैल्यूज पड़ी हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो भी आखिरी वैल्यू थी आपकी, जो अभी न्यू वैल्यू आएगी वो आखिरी वैल्यू के बाद आ जाएगी। तो उसका तरीकाकार ये है, मैंने ये ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी इक्वल्स टू 2000। अब जो 2000 है ये ऑटोमेटिकली 100 के बाद आ जाएगा। इसको विजुअलाइज करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं इसको, इसके आउटपुट देखते हैं। मैंने यहां पे $A लिखा, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं जो 100 है 100 के बाद आगे 2000 ऑटोमेटिकली आ गया। ये इस चीज का मेथड है असल में। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए, आप वो भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं $A और यहां पे लिखता हूं 300 इक्वल्स टू 5000। अब 300th इंडेक्स जो है उस पे मैंने एक वैल्यू रखवा दी जो कि 5000 है। इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैंने एक एग्जांपल किया आपके सामने कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। रिफ्रेश, उसने देखें इंडेक्स नंबर 300 ऑक्यूपाई कर लिया और उस पे 5000 रखवा दिया। सिंपल इनफ। ओके, तो अब आते हैं एसोसिएटिव एरेज की केस की तरफ। लेट्स सपोज अगर आप एसोसिएटिव एरेज में काम कर रहे होते तो उस केस में क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एरे मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई है और मैं चाहता हूं कि इसमें मैं कुछ और वैल्यूज भी डाल दूं। मैं कैसे डालूंगा? ए, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, और यहां पे मैं लिख देता हूं एफ नेम जो कि फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम मैं यहां पे लिख देता हूं असद।
अब जो ये वाली एरे है इसमें एक और इंडेक्स मैंने शामिल कर दिया जिसका नाम मैंने एफ नेम रख दिया, लेकिन उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो असद है। ब्राउजर पे चलते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए आपको नजर आ गया। आप फिर से देख सकते हैं जो इंडेक्स नेम है इसका ऊपर इंडेक्स नंबर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से अगर मैं नीचे इसको कंटिन्यू करता हूं तो आप एरे के हर स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। ये कंट्रोल आपके हाथ में अवेलेबल है। तो आज की वीडियो लेसन के लिए इतना काफी है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो लेसन लाइक करेंगे और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे लाजमी मेरी वीडियोस की फीडबैक भी दें और जो मेरा ग्रुप है फेसबुक का आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं लोग वहां पोस्ट करते हैं और मैं वहां पे रिप्लाई कर रहा हूं। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब जो 2000 है ये ऑटोमेटिकली 100 के बाद आ जाएगा। इसको विजुअलाइज करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं इसको, इसके आउटपुट देखते हैं। मैंने यहां पे $A लिखा, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं जो 100 है 100 के बाद आगे 2000 ऑटोमेटिकली आ गया। ये इस चीज का मेथड है असल में। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए आप वो भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं $A और यहां पे लिखता हूं 300 इक्वल्स टू 5000। अब 300th इंडेक्स जो है उस पे मैंने एक वैल्यू रखवा दी जो कि 5000 है। इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैंने एक एग्जांपल किया आपके सामने कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। रिफ्रेश, उसने देखें इंडेक्स नंबर 300 ऑक्यूपाई कर लिया और उस पे 5000 रखवा दिया। सिंपल इनफ। ओके, तो अब आते हैं एसोसिएटिव एरेज की केस की तरफ। लेट्स सपोज अगर आप एसोसिएटिव एरेज में काम कर रहे होते तो उस केस में क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एरे मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई है और मैं चाहता हूं कि इसमें मैं कुछ और वैल्यूज भी डाल दूं। मैं कैसे डालूंगा, ए जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया और यहां पे मैं लिख देता हूं एफ नेम जो कि फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम मैं यहां पे लिख देता हूं असद। अब जो ये वाली एरे है इसमें एक और इंडेक्स मैंने शामिल कर दिया जिसका नाम मैंने एफ नेम रख दिया, लेकिन उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो असद है। ब्राउजर पे चलते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए आपको नजर आ गया। आप फिर से देख सकते हैं जो इंडेक्स नेम है इसका ऊपर इंडेक्स नंबर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से अगर मैं नीचे इसको कंटिन्यू करता हूं तो आप एरे के हर स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। ये कंट्रोल आपके हाथ में अवेलेबल है। तो आज की वीडियो लेसन के लिए इतना काफी है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो लेसन लाइक करेंगे और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे लाजमी मेरी वीडियोस की फीडबैक भी दें और जो मेरा ग्रुप है फेसबुक का आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं लोग वहां पोस्ट करते हैं और मैं वहां पे रिप्लाई कर रहा हूं। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मेरा ग्रुप है फेसबुक का आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं लोग वहां पोस्ट करते हैं और मैं वहां पे रिप्लाई कर रहा हूं। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।